भागलपुर तो बारूद के ढेर पे ही रहता है। भागलपुर माफियाओं के ढेर पे। एक बात जानना चाहेंगे, लगातार कोई न कोई, कभी भागलपुर तो दुधारू गाय है, लगता ही नहीं है कि भागलपुर बिहार के हिस्से में। भागलपुर किसी के लिए कोई गंभीरता, इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी हादसा हो गई और सरकार मुख दर्शक बन जाए, आंख बंद कर ले, परिवार की उम्मीद और सपने सब बिखर गए। बेटियों के आंख में आंसू और बारे आत्मनिर्भर सशक्तिकरण, महिला निर्माण, महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राम रहीम को जट सुरक्षा दो, बांका में बच्चियों के साथ बलात्कार करके मार दो, और यहाँ सारी माँ और बहनों की बेटियों की उम्मीद चकनाचूर कर दो। पढ़ने वाली बेटी दिल्ली में वो खुद की जीवन कैसे जिएगी, वो अपनी छोड़ अपने भाई और अपने बच्चों की माँ की चिंता कर रही और वो दर दर भटक रही। बगल में मनोज शाह, इधर साहिल जी, जमाल जी, गणेश सिंह जी, डिप्टी सीएम साहब से मैंने अभी बातचीत की, सीएम से भी मैं करूंगा। डीएम साहब को मैंने कहा, डीएम साहब ने कहा कि बस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैंने कहा मूल्यांकन कर लीजिए। आप कोई मूल्यांकन करिएगा तब तो आप रिपोर्ट भेजिएगा। हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठा जा सकता, परिवार को रोड पे छोड़ दिया जाए। आप आपदा से कुछ भी तो देंगे। सरकार के आपदा फंड में सीओ के पास, एडीएम के पास 50,000, 1,20,000 कुछ भी तो होगा। बाहर है सरकार। मैं तो बार बार कहता हूं, अंग्रेजों से भी खतरनाक हुकूमत। एक तरफ इतनी बड़ी घटना, दूसरे तरफ उन्हें सुने शराब में जान। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी ने कही है कि कल डीएम से बात करके एक रिपोर्ट मंगवा लेती हूं, मैंने चिट्ठी में भेजूंगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मेरी बातचीत होगी। एक बात बताइए मुझे कि किसी भी कीमत पर जो परिवार है, जिस तरीके से बच्ची आंख में आंसू थी, मेरी बेटी की आंख में आंसू होता तो मैं क्या करता, खुद को बेच देता। जरूर उस बच्ची की पढ़ाई नहीं रुकेगी और अभाव में उन बच्ची की शादी नहीं रुकेगी किसी भी परिस्थितियों में। हमारी व्यक्तिगत जितनी क्षमता है और होगी, हम कोशिश करेंगे उस परिवार की मदद करने की। बिहार के रॉबिनहुड से क्या अपेक्षा, ये बताइए कि आज 21 दिन बाद पप्पू यादव परिचय का मोहताज नहीं, और आज 21 दिन बाद लगभग शाहनवाज आए, चौबे जी आए, जो नगर विधायक लोकल थे वो आए, लेकिन सबों ने आश्वासन की घुट्टी पिला करके चला गया। समझ में नहीं आता, आप लोग को नाम ही नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि नालंदा में कल 3 महिलाओं को गोली मार दिया। एक यूथ को सिर्फ उसने एक मासूम बच्ची की को अस्मिता लूटने से बचाया, उसको तेजाब छिट के जिंदा जला दिया। और बाद में पुलिस नालंदा में ढूक के बेटियों की बाली छीन ली, नाक के नेकलेस छीन ली, मोलेस्टिंग किया, बच्चों को गोदी से, मां के गोदी से उठा के फेंक दिया, मंगलसूत्र छीन लिया, हर घर से पैसे उठा के ले गए, जो नहीं उठा के ले जा सके तोड़ दिया। सिर्फ एक दिन में 7 मर्डर हुई नालंदा में। बांका में 3 मर्डर, 1 बलात्कार। मैं आज वहीं से आ रहा हूं और मैं देख रहा था यहाँ के नाटक को। आ रहे हैं मंत्री, जा रहे हैं विधायक, लोग कहते हैं कि मुझको हिजड़ा बना दिया नीतीश जी। बिना बिहारी हिजड़ा बना नहीं दिया, हिजड़ा है ये लोग। जिस स्पीकर की डीएसपी और थाना प्रभारी ना सुने, उससे आप बिहार की उम्मीद नहीं कर सकते किसी से। इंस्पेक्टर राज है। बिहार कंप्लीट कोलैप्स कर चुका है। पुलिस घर में ढूक करके बलात्कार तक करती है, डकैती करती है। बेटियों की रिपोर्ट है, जुबान से बोलती है।
और पूरा बिहार राजनीति में फंसी हुई है। एमएलसी के चुनाव में 10 करोड़ रुपया में टिकट देंगे, लेकिन इसके लिए नेताओं के पास पैसे नहीं होते। 1 लाख में हम वोट लेंगे, इसके लिए पैसे नहीं होते। जितनी ताकत है लगा करके मात्र एक घर छोड़कर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इन नेताओं को, पदाधिकारियों की दलाली से फुर्सत होगी तब तो जनता के बारे में सोचेगी। ये लोग दलाल हैं, दलाल सिर्फ दलाली करते हैं बिहार में पदाधिकारी और माफियाओं की। जमीन माफिया भागलपुर, बालू माफिया, नदी माफिया, शराब माफिया, इन माफियाओं के इर्द गिर्द होते हैं। और इन नेताओं के साथ चलते भी वही माफिया है जो भागलपुर के छोटे छोटे जमीन पर जिसकी गिद्ध दृष्टि की नजर होती है। ये माफिया तय करता है कि कौन सत्ता में रहेगा, कौन और कौन नेता के घर में कितने पैसे जाएंगे। इसलिए आप इनकी चिंता छोड़ दीजिए। अभी से लड़ाई जारी है। जब तक मुआवजा नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, और हमारे तरफ से जितनी हमारी हैसियत होगी हम मदद करेंगे। सर, क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? भैया, कार्रवाई तो होना चाहिए प्रदूषण विभाग पर ना, कि आपने यहाँ प्रदूषित करने के लिए लाइसेंस कैसे दिया? थाना प्रभारी पे ना, एक्सप्लोसिव विभाग पे ना। एक सवाल है पप्पू भाई, जरा सर कार्रवाई किस पे होगी? सर एक सवाल है सर, शहर में फैक्ट्री क्यों? सर हाँ, वही कहना शहर में फैक्ट्री क्यों? औद्योगिक नीति क्यों नहीं? क्या प्रदूषण विभाग ने पैसा लिया? या जिसने लाइसेंस दी उसने कितना पैसा लिया? और जब लाइसेंस कैंसिल हो गई तो 1 किलोमीटर के रेडियस में 2-2 थाना जहां डीएसपी बैठते हो, बिल्कुल, क्या उनको जानकारी नहीं है? 1 किलोमीटर में महज 100 मीटर की दूरी पर है। बस 100 मीटर। सब हमाम में नंगे, सबके मिली भगत से इतनी बड़ी यहां पर फैक्ट्री चल रही थी। ऊपर से नीचा ये लोग बंदर बांट करते हैं पैसे के। भागलपुर में बाईपास के बाहर सरकार 100 एकड़ से बड़ी जमीन ले और भागलपुर की जितनी फैक्ट्री है उसको औद्योगिक नगरी बना करके भागलपुर के शहर से प्रदूषण से बचाने के लिए भी भागलपुर से अलग करे। बच्ची या किसी बच्चों के लिए हम मदद कर देंगे, लेकिन इतना बड़ा जो जिंदगी का कमाई था, वो कमाई जो खत्म हो गया, उम्मीदें टूट गई, इसको तो सरकार करेगी ना। नहीं करेगी तो चैन से नहीं बैठेंगे, आप बेफिक्र रहें। एक बात और स्पष्ट कर दे कि आपने कहा एक को छोड़ करके जो है, ये जो आपने कहा कि एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, एक घर को छोड़कर, आपने कहा कि एक को छोड़ करके मैं जो है, अभी आपने कहा था कि एक छोड़ करके मैं जो है सबको मदद करूंगा। मैंने एक छोड़ के नहीं, मैंने कहा कि एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बेटी या किसी बच्चे या किसी फैमिली के जो बिखरे हुए परिस्थितियां, अभी बर्तन नहीं है, कुछ नहीं है, इमीडिएट उनकी मदद, ताकि उनकी लाइफ सस्टेन करे, तो उनकी मदद तुरंत मेरे तरफ से होगी। मैंने ये आपको कहा। और जहरीली शराब को लेकर के पप्पू भाई, जहरीली शराब कौन बात कहाँ है? ये जो है लगातार मौत जो है, हर हाथ में ड्रग्स, हर हाथ में स्मैक्स, हर हाथ में कोरेक्स, हर हाथ में व्हाइटनर, हर यूथ के हाथ में सब कुछ। जहरीली शराब 100 रुपया में शराब मिलता है और होली के दिन 2500 रुपया में बिकता है। 35 लाख कमाते हैं। आधा भैंसुर सब लेता है, आधा भतार सब लेता है, आधा सैया सब लेता है। सब मिल करके ये लोग बदर बांट करता है, सब तो लेता ही है। नेता अलग, पदाधिकारी अलग, कौन पैसा नहीं खाता है? तो आप शराब रोक लीजिएगा। समीक्षा बैठक नीतीश जी करते हैं। अब बेचारे आत्ममुग्ध हैं, 72 साल के हो गए। उनको लगता है कि दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे का समय आ गया। तो आप उनसे पूछिए, तो आ गया तो समाज सुधार बिना पैसे के, बिना इकोनॉमी के समाज सुधार इस कंट्री में ये भैया नेता ही कर सकता है, क्योंकि उन लोगों की घर भर चुकी है। तो सुधार
पहले नीतीश जी नेता का सुधार और पदाधिकारी का सुधार कर लीजिए और लूटने वाला सुधार खत्म कर दीजिए, तब कोई सुधार करिएगा। मेरा एक सवाल बहुत क्लियर है, मैं आपको बता दूं कि डीएम साहब बहुत लास्ट में 3 ठो के बारे में सोचे बेचारे, बड़ी मुश्किल से पेट में दर्द हुआ होगा सबको, कहें कि नहीं कहें, कहें कि नहीं कहें। तो माफियाओं को बचाने के लिए तो नीतीश जी 3 काम कर लें। पहला काम नीतीश जी यह करें कि समीक्षा बैठक के पहले एक सर्वे करा ले, ना 14.5 करोड़ जनता से, तो वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद समिति, ब्लॉक प्रमुख, एमएलए, एमपी सबसे राय शुमारी कर ले। बहुमत और सहमत के आधार पर पुनः समीक्षा बैठक करने के बाद कानून में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद एक संशोधन करे। हमारी रेवेन्यू भी बाहर, हमें पैसे भी चरगुने लगते हैं। 4.5 लाख हम लोग जेल में भी 6.5 लाख हैं, और उसके बाद थाने और वकील को भी पैसा देते हैं। आज जेल में या तो वंचित है, गरीब है, मिडिल क्लास है, या तो दलित है। मतलब इस देश का नेता, पदाधिकारी, सिपाही, पत्रकार, जज दारू पीता ही नहीं। हम लोग एकदम विशुद्ध महात्मा गांधी हैं, नहीं समझे। 95% नेता दारू पीता है और 98% पदाधिकारी, 80% पत्रकार और 50% जज। 6.5 लाख लोग गरीब जेल चल गया और हम लोग जेले नहीं गए। क्या कानून है भैया, बाप रे बाप। तो भैया हम लोग का जांच हो जाए ना, सुई लगाकर। कौन जांच करते हैं? ब्लड सैंपल। हम लोग दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं, चारों का जांच हो जाए। तो नीतीश जी से को हम चाहेंगे कि आप 2 डेट दीजिए। एक, जहरीली शराब इस डेट के बाद नहीं बिकेगा और कोई नहीं मरेगा, और कोई भी दारू बिहार में अमुक डेट के बाद नहीं बिकेगा और कोई माफिया नहीं बचेगा। इस शराब और जमीन बालू से जो नेता अकूट पैसा पदाधिकारी कमाए हैं, हम उसकी ईडी की जांच चाहते हैं। जहरीली शराब से जो मरा है, हम उसमें 302 का मुकदमा चाहते हैं। जो लोग शराब बेचे हैं, एसपीडी ट्रायल हो और समीक्षा बैठक के पहले रायशुमारी हो। जो बहुमत कहे उस पर नीतीश जी नए कानून को संशोधित करे और बिहार को बचा ले।